हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है और वेट लॉस जर्नी का 8वां दिन है, डे 8 है और तारीख है आज 8 अक्टूबर है और दिन है आज मंगलवार। और मैंने सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। सुबह के अभी ऐसे 7:30 के समथिंग टाइम हो रहा होगा, क्योंकि मैं स्कूल जा चुका है, मैंने उसको स्कूल भेज दिया। उसके बाद ही मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत भाग दौड़ हो जाती है। और मैं 1 गिलास पानी पहले पी चुकी थी जैसे ही मैं सोकर उठी थी। उसके बाद मैंने 1 गिलास पानी पी लिया था। उसके बाद अब मैं दोबारा से पी रही हूँ। और पानी हमको जब भी पीना, कभी भी पियो, हमेशा बैठ करके और आराम से पीना है। घूंट कर के पानी पीना है, सिप कर के। एक साथ कभी पानी नहीं पीना चाहिए, वो ठीक नहीं रहता हमारी हेल्थ के लिए। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी आपको पानी पीना है तो बैठ करके। और मैं आपको दिखा रही थी, ये सूट मेरा बहुत ढीला हो चुका है, जो मतलब आगे से पेट पे बहुत टाइट आता था, लेकिन अभी लूज हो गया है। और अभी मुझे 8 ही दिन हुए हैं वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करे, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, फिर भी मेरा ये सूट बहुत लूज लग रहा है। और मेरी ना इंच लॉस ज़्यादा हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वेट कम हो रहा है, कम, लेकिन इंच लॉस ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ सुबह के काम कर लिए थे। और देखो, हाउस वाइफ होती है ना, उनके पास बहुत सारी ड्यूटी होती हैं सुबह सुबह की और दिन की, क्योंकि घर को, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको संभालना पड़ता है। सबको स्कूल, ऑफिस, जिसको जहाँ जाना है वहाँ भेजना पड़ता है। फिर घर की क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि हम एक हाउस वाइफ हैं, तो सब तरीके सारे काम करने पड़ते हैं। और मेरे घर में कोई मेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि मेड हो जो मेरी हेल्प करे, और मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे खुद का ही काम किया हुआ पसंद है। इसलिए मुझे लगता है कि अपना काम खुद करते हैं ना, उससे हमें ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। तो यहाँ मैंने सारे मतलब मयंक भी स्कूल जा चुका था, उसके पापा जी भी शायद घर पे नहीं थे, वॉक करने के लिए गए थे इस टाइम पे। बस मैंने बेड शीट निकाल दी, क्योंकि मैं लगाने वाली हूँ आज मशीन। कपड़े धोऊंगी, बहुत सारे कपड़े। और वीक में मैं एक ही दिन मशीन लगाती हूँ, रोज़ रोज़ मैं कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ। जो डेली के हमारे कपड़े होते हैं तो मैं हाथ से धोने की कोशिश करती हूँ। जो चादर वगैरह होती हैं, जैसे ड्रेस वगैरह हो जाती हैं, हस्बैंड के कपड़े हो जाते हैं, वो सारे मैं उसी से धोती हूँ, मशीन से। और जो डेली यूज वाले हैं उनको मैं हाथ से धो देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा रहता है फिक्स एकदम, के मतलब वीक में एक ही दिन मेरे को मशीन लगानी है। तो यहाँ बेड शीट वगैरह निकाल दी थी, जितने भी कपड़े थे वो धोने वाले निकाल दिए थे। और उसके बाद मैं लगा लूँगी घर में झाड़ू। तो झाड़ू मैं घर में लगाती हूँ, आंगन वगैरह है आगे में, तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है, 10-15 मिनट लग ही जाती है झाड़ू लगाने में, पूरे घर में अच्छे से समेट करके। फिर उसके बाद अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो नवरात्रि चल रहे हैं तो ऐसा होता है, पूजा का भी काम होता है। मैं कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो सके काम सुबह सुबह का हो जाए। तो आजकल ना मुझे सुबह में मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, और ना वॉक करने का। तो अभी पूजा वगैरह हो गई है और सुबह से अभी मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ। तो घर का काम कम्प्लीट हो चुका है, 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है। सॉरी, 10:30 हो रहे हैं, करेक्ट 10:30 से भी ऊपर हो रहा है थोड़ा सा। तो अभी पूजा वगैरह हो गई है। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह भी धो दिए, कुछ रह गए बाकी धोने के लिए। उससे पहले थोड़े से फ्रूट्स खा लेती हूँ। अभी वैसे मेरा मन नहीं था फ्रूट्स खाने का, लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे, मैंने सोचा उनको देती हूँ, तो फिर मैं भी अपनी खा ही लेती हूँ। बार बार फिर क्या कट करूँगी। तो ये मैंने एक एप्पल लिया है, थोड़ा सा पपीता है, और यही है आज नाश्ते में। तो यही मैं नाश्ता करने वाली हूँ। तो फटाफट से पहले ये नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ ये फ्रूट्स कट कर लिए थे और बस आराम से बैठ करके हम इनको खाने वाले हैं। फ्रूट्स खाने के बाद फिर मैं ग्रीन टी लेती हूँ अपनी, और ग्रीन टी मैं 1 घंटे बाद ही ले लेती हूँ, जैसे मेरे पास टाइम होता है उसी हिसाब से। तो यहाँ मैंने बना ली ग्रीन टी। और मैं मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आपने कब से वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, आपका वेट कितना था। तो मेरी वेट लॉस जर्नी को आज 8वां दिन है और मैंने 77 से स्टार्ट की थी। 77 kg से ऊपर था मेरा वेट, मतलब 77.5 के समथिंग होगा, 77.5 इतना था। मुझे अच्छे से मुझे भी याद नहीं है। आप मेरा फर्स्ट वाला व्लॉग देखोगे, आपको उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से आपको बताया भी है और दिखाया भी है। स्क्रीनशॉट लगा रखा है मैंने, जितना मेरा वेट था, वीडियो भी शूट कर रखी है।
जब मैंने वेट मशीन पे चेक किया था पूरा प्रॉपर मैंने अच्छे से बताया। अभी नहीं पता है मेरे को कि कितना कम हुआ है। अभी मैं सोच रही हूँ नवरात्रि कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही मैं एक बार वेट चेक करूँगी, क्योंकि बार बार वेट चेक करने से ना फिर कम नहीं होता है तो थोड़ी सी ऐसे लगती है। लेकिन मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूँगी सबके लिए जिनका वेट ज़्यादा है, और ज़्यादा वेट हमेशा हाउस वाइफों का ही बढ़ता है, क्योंकि उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जो जॉब करते हैं, और मतलब जैसे बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं वो जॉब करती हैं, हाउसवाइफ भी होती हैं, जॉब भी करती हैं, मतलब घर भी संभाल रही, बाहर भी सारी चीज़ें कर रही हैं। उनका टाइम एक फ़िक्स रहता है। हम लोगों का क्या रहता है, हम घर में रहते हैं तो ऐसा है कि चलो 1 घंटे बाद नाश्ता कर लेंगे, 2 घंटे बाद कर लेंगे, छोड़ो सीधा हम खाना ही खा लेंगे, लेट हो गया है। घर के काम करते करते हम इतना बिजी हो जाते हैं कि खुद पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, कोई भी ना करे ये गलती, मैं ये बोल रही हूँ। पहले अपने ऊपर ध्यान रखो, घर परिवार बच्चे हस्बैंड सबको हम ही को संभालना है, लेकिन हम पहले खुद सही रहेंगे तभी हम सबको संभाल सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी जितनी भी हाउसवाइफ हैं ऐसा सोचती हैं। आजकल तो फिर भी चेंज हो रही हैं चीज़ें सब, मतलब आजकल सोशल मीडिया से इतने टच हैं कि सबको पता चलता है कि किस तरीके से क्या करना चाहिए खाना पीना। लेकिन बहुत सारी लेडीज़ें आज भी ऐसी हैं कि वो नहीं ध्यान देती हैं। तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ डियर अपना ख्याल रखें, नहीं तो बाद में इतना पछताना पड़ जाता है। एक बार वेट बढ़ गया ना आपको तो बढ़ेगा तब पता नहीं चलेगी आपको, बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप कम करोगे ना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, और इतनी सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं हमारी लाइफ में वेट की वजह से। क्योंकि मैं उन चीज़ों को फेस कर रही हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मुझे अच्छे से पता चल गया है। मेरा वेट कभी मतलब 69 68 हुआ करता था, तब मैं सोचती थी कि ज़्यादा है। फिर तो एक साथ मेरा बढ़ने लगा, मैं सिर्फ सोचती रह गई, कम नहीं कर पाई। उसके बाद फिर मेरा 75 पे आ गया था। 75 से फिर मैंने सोचा कि मैं कम कर लेती हूँ, तो मैंने कुछ वज़न 6-7 केजी उस टाइम पे कम कर भी लिया था। लेकिन फिर बाद में ऐसी चीज़ें हो गई कुछ फैमिली से रिलेटेड, और हमारी लाइफ में जब कुछ उतार चढ़ाव आते हैं ना, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी पर असर होता है उस चीज़ का। तो जैसे ही हम स्ट्रेस लेते हैं ना, उससे हमारे बहुत सारी बीमारियां, वेट बढ़ेगा तो बीमारियां साथ आती हैं वेट के, हमेशा याद रखना। इसलिए अपने ऊपर पूरा ध्यान दें, नहीं तो बाद में सच में ही रोना आता है। सोच के आप रोओगे कि मैंने पहले क्यों नहीं सोची ये चीज़। मुझे ऐसा कोई बोलने वाला नहीं था कि आप वेट कम करो। मेरे हस्बैंड मुझे कभी ऐसे नहीं बोलते कि तुम्हारा वेट इतना बढ़ गया, तुम अच्छी नहीं लगती, ऐसे नहीं वैसे नहीं। मतलब बहुत मैंने हस्बैंड देखे जो बहुत इन सब चीज़ों में केयर करते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी, पता नहीं मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार ज़्यादा करते इसलिए कभी नहीं बोलते। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला ऐसे। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कम करने में मुश्किल होगा, जितना है उतना ही रहने दो, अब ज़्यादा ना बढ़ने दो, थोड़ा सा वॉक वगैरह किया करो, इस तरीके से बोल देंगे। ऐसे नहीं बोलते एकदम अच्छे तरीके से, गुस्से वाले उससे बोलने का वेट कम कर लो, ज़्यादा हो रहा है, ऐसे दिखती हो वैसे दिखती हो, ऐसा कुछ नहीं बोलते। इसलिए मुझे भी कभी नहीं लगा ऐसा कि कम करना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे बहुत सारी परेशानियाँ हैं, और मैं आगे आप सबके साथ शेयर करूँगी। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं खुद पे पहले देख लूँ मेरा वेट कम होने के बाद चीज़ें कैसी होती हैं, ठीक होती हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, डॉक्टर ने बोला है एकदम वेट कम हो जाएगा तो आपको जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप सभी से कि जो भी हैं जिनका वेट ज़्यादा है वो प्लीज़ अपने वेट पे पूरा फोकस करें, क्योंकि आजकल ये वज़न हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोलते हैं ना शत्रु हो गया है। इसको बढ़ने से हमारी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होता है। एकदम ऐसा रहेगा आपको बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रेस, ना आप खुश रहोगे इसकी वजह से, ना दूसरों को खुश रख पाओगे। देखो जब हम खुश नहीं रहेंगे तो दूसरों को क्या खुश रख पाएंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ ब्लॉग में। मैंने आपको ये बता दिया, सच में वेट कम कर लो टाइम रहते हुए, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ता है। तो जैसे मैं पछता रही हूँ। तो अभी आते हैं हम अपने दोपहर वाले रूटीन पे। अभी मैंने ग्रीन टी पी ली थी, ग्रीन टी पीने के बाद मैं अपने कामों में लग गई थी। मैंने यहाँ चाय बनने के लिए रख दिया, और ये करीब ऐसा 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा होगा। मुझे अच्छे से टाइम एग्जैक्ट याद नहीं रहता है कितनी टाइम क्या है, बस अंदाजे से बता रही हूँ, क्योंकि उसी टाइम पे हमारा लंच टाइम होता है। तो मैंने आज थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा था, मेरा गला ऐसे ही लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ मैं आज दोपहर में। लस्सी वगैरह पीने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, तो यहाँ चाय बनाई थी और मखाने और मूंगफली थोड़े से रोस्ट कर लिए थे। उनको खाने से ना थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है बॉडी में।
एक और फ्रेंड मेरी न्यू बनी है, उन्होंने बोला था कि मतलब आपका पहला और दूसरा वाला व्लॉग कहाँ मिलेगा डियर। तो जी मैंने उनको वैसे कमेंट कर दिया, फिर भी मैं एक बार वीडियो में बता देती हूँ अच्छे से। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना और उस पे जा कर के आप देखना, सर्च करना, मेरी वीडियो फर्स्ट डे से स्टार्ट हुई है वो सारी, आपको जितनी भी वीडियो है मेरे चैनल पे सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। तो जा कर के मेरा जहाँ एक फ़ोटो लगा हुआ आता है ना, आप जैसे मेरी वीडियो देखते हो उस पर क्लिक करना, वहाँ से वीडियो सारी निकल आएंगी और आप देख लेना। फर्स्ट और सेकंड डे का दोनों वीडियो है, लगातार मैं कंटिन्यू वीडियो डाल रही हूँ यहाँ, तो आप एक बार चेक कर लेना और देख लीजिएगा कितना क्या था, कैसे था, मैंने सब कुछ बताया। और मेरा डेली जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ डेली वीडियो देखा करो, मैं अपनी वीडियो में सब कुछ बताती हूँ A to Z। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ सारी चीज़ों को आपके साथ, किस तरीके से मैं अपना रूटीन करती हूँ सारे दिन, सुबह से शाम तक का पूरा दिन, खाना पीना सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसलिए मैं बोलती हूँ आपसे पूरा व्लॉग देखा करो, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैंने डिनर की भी तैयारी कर ली है साथ साथ में, और घी भी गरम कर लिया था, जो मैंने दोपहर में मलाई से घी निकाला था ना, तो वो भी गरम हो चुका था। मैंने इसे डिब्बे में छान करके रख दिया है घी को। और उसके बाद मैंने यहाँ खिचड़ी छौंक दी थी उसकी, समा के चावल की, लौकी गाजर डाल करके। और ये मैं बार बार बोलती हूँ, मैं इसको 9 दिन प्रॉपर मैं इसी को खाने वाली हूँ, डेली यही बन रही है और बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमारा डिनर बन के तैयार हो चुका था, अभी हस्बैंड नहीं आए थे, इसलिए मैंने सोचा मैं अपने और काम कर लेती हूँ जब तक आराम से अपना ठंडा हो जाएगा। और मैं भोग लगा दूँगी पहले माता रानी को, उसके बाद फिर हम भी खा लेंगे खाना। यहाँ आ गई थी मैं रूम में, जितने भी मैंने आज कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी पहले, उन कपड़ों को अरेंज किया है। कपड़े अरेंज करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे, बेडशीट वगैरह, जिसके जहाँ के कपड़े थे वहाँ ले जाके रखे, पूरे कपड़े फोल्ड कर दिए। आजकल बिग बॉस चल रहा है ना, तो बिग बॉस देख लेते हैं, तो उसी वहीं बैठी बैठी मैंने बिग बॉस देख रही थी, पूरे कपड़े फोल्ड कर दिए थे। उसके बाद ये डाल दिए चादर, और ये नई चादर है, एक बार इससे पहले एक बार और बिछाई है मैंने। अभी मैं इसको नाइट में वीडियो शूट करी इसलिए आपको इतनी अच्छी नहीं दिख रही, लेकिन ये सच में ये चादर है बहुत अच्छी है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। और ये इतनी लंबी चौड़ी है, पूरा इतनी दबा दी है मैंने, फिर भी साइड को इतनी बाकी रह गई थी बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब किसी किसी चादर की होती है बहुत लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, किसी की बहुत कम होती है, तो ये बहुत अच्छे से आती है बेड पर। तो यहाँ मैंने इसको चादर को लगा दिया है। और अब मैं दूसरे रूम में, हॉल में भी चादर उसकी भी चेंज की थी मैंने आज, तो मैं उसकी भी चादर चेंज कर दूँगी। और उसके बाद फिर हम खाना वगैरह खाएंगे। तो वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे ज़रूर बताया करो। और इससे आगे मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, बस उसके बाद डिनर किया था। डिनर करने के बाद हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे, नाइट शिफ्ट चल रही है उनकी, फिर मैंने 1 घंटे बाद ग्रीन टी पी थी। और आजकल ना मेरी वॉक वगैरह नहीं हो पा रही है क्योंकि सुबह शाम पूजा में थोड़ा टाइम लग जाता है, और सुबह के काम इतने हो जाते हैं कि सुबह जाना होता नहीं है, और शाम को मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ सारे दिन काम करते करते। क्योंकि आजकल ना मैं सच बता रही हूँ, नवरात्रों के फास्ट भी चल रहे हैं, फिर भी मैं इतना काम कर पा रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं पहले नवरात्रों के फास्ट करती थी ना, तो बिल्कुल भी मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं रहती थी, मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं करता था। लेकिन इस बार शायद मैं वेट लॉस जर्नी पर थोड़ा ध्यान दे रही हूँ अपने ऊपर, इसलिए मैं बहुत एक्टिव रह रही हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से कर पा रही हूँ। टाइम मिलता है तो मैं वॉक भी कर लेती हूँ बीच बीच में, जैसे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। हाँ, प्रॉपर जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं कर रही हूँ। एक बार ये नवरात्रि मेरे अच्छे से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज और वॉक पर ध्यान दूंगी। तब तक 1-2 दिन की बात और है, आज शायद 7वां दिन है नवरात्रि का, 6ठा दिन है शायद, 6 दिन हो गए नवरात्रि को। हाँ, उसके बाद 2 दिन और हैं, उसके बाद फिर आराम से अपना नवरात्रि कंप्लीट हो जाएंगे। फिर प्रॉपर मैं अपने ऊपर ही टाइम दूंगी, क्योंकि फिर सुबह शाम की पूजा अपना नॉर्मल जो घर में डेली पूजा होती है वही रह जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये पूजा हो जाएगी तो फिर उसके बाद इतना टाइम मिलेगा कि कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं आप। तो चलिए, अब एक फ्रेंड ने मेरे पास कमेंट किया था कि आप चाय पीती हैं कि नहीं। भाई मैं चाय पीती हूँ, और मेरी एक वीडियो पर कमेंट भी है एक फ्रेंड का कि आप चाय थोड़ी ज़्यादा पीती हो, कम पिया करो। सही बोल रहे हो आप।
उस दिन की जो वीडियो ना, उसमें सच में मेरे कॉफ़ी मग में बहुत सारी चाय थी। आपने देखी, सही में कमेंट किया, सही बात थी, ज़्यादा थी। लेकिन अभी मैं इतनी चाय नहीं पी रही हूँ, कम लेती हूँ और कोशिश कर रही हूँ। अभी फास्ट चल रही इसलिए मुझे पीनी पड़ती है, मेरी 2-3 चाय हो जाती हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसे लो फील होता है। मैं चाय नहीं पीती हूँ तो चाय पी लेती हूँ ना, थोड़ी एनर्जी आ जाती है मेरे को, इसलिए पीनी पड़ती है। लेकिन अच्छी बात है और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है कि इतने अच्छे से मेरे ब्लॉग देखते हो कि मतलब उसमें छोटी छोटी मेरी गलतियाँ भी पकड़ लेते हो। तो मुझे इससे ये पता चलता है कि आप प्रॉपर मेरे ब्लॉग देखते हो। तो यहाँ मतलब सारे कपड़े मैंने रख दिए थे, सिर्फ हैंगर पे जो टांगने वाले कपड़े थे वो छोड़ दिए थे, और जो प्रेस वाले कपड़े वो फोल्ड नहीं किए थे, उनको मैं बाद में करूँगी। प्रेस करने का अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जिस दिन दोपहर में किसी दिन टाइम मिलेगा तब मैं जो प्रेस वाले कपड़े उन पर प्रेस करूँगी। और ये मेरा काम रहता है। शाम को मैं कोशिश करती हूँ पूरे घर को अच्छे से समेटने की, क्योंकि सुबह मुझे इतना काम ना फैले, इतनी भाग दौड़ ना करनी पड़े, इसलिए। तो चलिए इस व्लॉग का करते हैं यहीं एंड, और कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताना, कमेंट करें। बाय।